नमस्कार साथियों, आशी टीचिंग पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज हमारा एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट 10 है और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं आपके लिए, और जो कि आपकी आगामी एसएससी जीडी की परीक्षा में निश्चित सफलता प्राप्त करने के लिए आप पूरा वीडियो ज़रूर देखें और कॉपी पेन लेकर बैठा करें। और जिस भी प्रश्न में आपको दिक्कत होती है तो उस प्रश्न को आप नोट डाउन करें, और जो प्रश्न आपके आते हैं तो उनको नोट डाउन ना करें तो भी काम चल जाएगा। और जो भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट आपके लिए बताता हूं तो उनको नोट डाउन करते रहें। और जिस भी मेरे प्यारे साथी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी भी क्यूरी या सजेशन के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। चलिए साथियों शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? मार्ले मिल्टो सुधार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1858, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919। तो भारत में जो सचिव का पद है वो भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत लागू किया गया था, निर्मित किया गया था। ये पद क्या था? भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव के रूप में एक नियुक्ति की गई थी, जो कि अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी होता था। यानी कि उसे ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो आदेश मिलता था वो उन्हीं आदेशों को भारत में लागू करता था। तो भारत के प्रशासन पर सचिव का जो पद था वो पूर्ण मतलब यहाँ ये कह सकते हैं कि जो सचिव था उसका कंट्रोल पूरे भारत पर था, और जो कि ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में कार्य कर रहा था। चलिए, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी की कब नियुक्त किया गया? 1885, 1875, 1876 और 1793। तो साथियों 1876 में एक शाही उपाधि अधिनियम आया था, और इस अधिनियम के द्वारा 28 अप्रैल 1876 को एक घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दिया गया था। और साथियों 1793 के बारे में बात करते हैं। 1793 का जो चार्टर अधिनियम था, इसके तहत नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों और कर्मचारियों के वेतन आदि को भारतीय राजस्व में से देने की घोषणा की गई थी। चलिए, और 1885 में क्या घटना घटी थी? तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। चलिए आगे चलते हैं। संविधान सभा का चुनाव। तो संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर किया गया था? तो संविधान सभा का चुनाव वर्गीय मताधिकार के आधार पर किया गया था। ऑप्शन डी आपका राइट है। चलिए आगे चलते हैं। ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं, जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद होंगे। तो पूरा प्रश्न ढंग से पढ़ें, उसके बाद 4 ऑप्शन पढ़ें और मेरे साथ उत्तर देने की कोशिश करें। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर BR अम्बेडकर और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो भारतीय संविधान सभा के जो प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को, और उस दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। तो साथियों आपका ऑप्शन डी आपका राइट है। और उसके बाद जो दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, उस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति मिली थी। और साथियों जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में। तो ये जो है संचालन समिति के अध्यक्ष भी थे, और पंडित जवाहरलाल नेहरू
जो हैं वो संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो चलिए आगे चलते हैं। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? प्रस्तावना पर, मूल कर्तव्य पर, मौलिक अधिकार पर और नीति निर्देशक पर। संविधान के निर्माताओं ने प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया था। ऑप्शन ए आपका राइट है। तो मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए? मूल कर्तव्य रूस से लिए गए और मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? मौलिक अधिकार या मूल अधिकार वो आपके अमेरिका से लिए गए हैं और नीति निर्देशक तत्व ये आपके आयरलैंड से लिए गए हैं। चलिए, और जो साथियों प्रस्तावना की जो भाषा है वो आपकी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है और जो प्रस्तावना जो शब्द है वो आपका अमेरिका से लिया गया है। तो इसे साथ ही साथ नोट करते रहें और आगे बढ़ते रहें। चलिए आगे चलते हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया था? तो साथियों 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था और इसमें समाजवाद, इसमें वैसे साथियों 3 शब्द इसमें जोड़े गए थे। एक तो समाजवाद, दूसरा पंथनिरपेक्ष और तीसरा था राष्ट्र की अखंडता। ये शब्द इसमें जोड़े गए थे। तो इसमें जो दे रखा है ऑप्शन में समाजवाद, तो समाजवाद शब्द जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को, मूल अधिकार को, नीति तत्व को और मूल कर्तव्य को। भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है किसको? प्रस्तावना को। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय और निर्वाचन आयोग। तो निम्नलिखित में से जो भारतीय संविधान का जो अभिभावक है वो है सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन सी आपका राइट है। चलिए आगे चलते हैं। कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया? तो कानून के समान जो संरक्षण जो वाक्य है वो अमेरिका से लिया गया। और साथियों अमेरिका से क्या क्या लिया गया? अमेरिका से मूल अधिकार लिया गया है, अमेरिका से प्रस्तावना ली गई है और अमेरिका से न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया है, अमेरिका से न्यायालय की न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली गई है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का और उस पर महाभियोग ये प्रक्रिया ली गई है, न्यायाधीशों को हटाने की जो विधि है वो अमेरिका से ली गई है और वित्तीय आपातकाल भी अमेरिका से लिया गया है। और साथियों बात करते हैं ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है। ब्रिटेन से संसदात्मक शासन प्रणाली ली गई है और दूसरा एक नागरिकता जो है वो ब्रिटेन से ली गई है, विधि का शासन भी ब्रिटेन से लिया गया है और परमादेश लेख और ये सब ब्रिटेन से लिया गया है। कनाडा से साथियों क्या क्या लिया गया है? कनाडा से संघात्मक जो व्यवस्था है वो कनाडा से ली गई है। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास ये कनाडा से लिया गया है। राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो भी कनाडा से ली गई है और संघ राज्य के बीच शक्ति विभाजन वो भी कनाडा से ही लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से आप जानते ही हैं समवर्ती सूची ली गई है। और प्रस्तावना की जो भाषा, प्रस्तावना शब्द जो है वो लिया गया अमेरिका से और प्रस्तावना की भाषा की अगर बात करें तो वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। तो इस पर आप विशेष ध्यान दें। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया और प्रस्तावना शब्द जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। जैसे प्रस्तावना क्या होती है तो वो अमेरिका, और समवर्ती सूची है इसका प्रावधान जैसे केंद्र के पास होता है तो वो भी कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। विधि की समझ क्षमता कहाँ से लिया गया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कई एग्जाम में आया हुआ है। विधि की समझ क्षमता कहाँ से लिया गया है? यानी कि कानून की नज़र में सभी समान होंगे,
ये शब्द कहाँ से? इंग्लैंड के संविधान से, अमेरिका के संविधान से, आयरलैंड और जापान। तो साथियों ये जो है इंग्लैंड के संविधान से लिया गया और मैं आपको पहले बता चुका हूँ अमेरिका से मूल अधिकार है और संविधान की सर्वोच्चता राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और उन पर महाभियोग, वित्तीय आपात, ये अमेरिका, आयरलैंड से नीति तत्व लिए गए हैं। और यहाँ एक नया शब्द आया जापान। जापान से क्या लिया गया है? जापान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये लिया गया है जापान से। चलिए इनको आप नोट करते रहें। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया भाग 3 में, भाग 4 में, भाग 20 में और भाग 21 में। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है आपके भाग 20 में और अनुच्छेद किस में? अनुच्छेद 368। ये आपको दोनों ही चीज़ें याद रखनी है, भाग 20 और अनुच्छेद 68 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख लिखा गया है। और साथियों भाग 3 में क्या है? भाग 3 में साथियों बात करते हैं। भाग 3 में जैसे कि मूल अधिकार हैं भाग 3 में, और भाग 4 में है नीति नेतृत्व हैं, और भाग जो 21 है उसमें संक्रमणकालीन व विशेष उपबंध हैं, और भाग 21 इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो जो साथियों जो भाग 3 है, जो मूल अधिकार वो 12 से 35 तक है, अनुच्छेद 12 से 35 तक है। चलिए, और भाग जैसे 4 है वो आपका नीति तत्व वो 36 से 51 तक हैं। भाग 4 36 से 51 और आपका भाग 3 12 से 35 मौलिक अधिकार। चलिए, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो नागरिकता का उल्लेख है भाग 2 में, अनुच्छेद 5 से 11 में इसका उल्लेख है, और भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व और भाग 4 के क में मूल कर्तव्य, जो कि 51 क में जोड़े गए हैं। चलिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे, आप नोट करते रहें। और साथियों भाग 1 में क्या है? भाग 1 में है जैसे संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ये भाग 1 में है, जो कि अनुच्छेद 1 से 4 तक इसका वर्णन किया गया है। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? तो 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची। तो जो 52वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1985 में, इसमें 10वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। ऑप्शन बी आपका राइट है, ऑप्शन बी आपका। और 10वीं अनुसूची जो है संबंधित है दल बदल से, तो यह है दल बदल संबंधी प्रावधानों से संबंधित है। और 9वीं अनुसूची जो है वो साथियों जो कि पहले संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ी गई थी, जो कि भूमि अधिग्रहण से संबंधित है। और साथियों 11वीं जो अनुसूची है वो 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई थी, जो कि पंचायती राज से संबंधित है। और 12वीं जो अनुसूची है वो साथियों 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा ही जोड़ी गई थी, और जो कि नगर निगम से संबंधित है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान की 3री अनुसूची का संबंध किससे है? और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें साथियों राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, शपथ और प्रतिज्ञान से, भाषाओं से और महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन भत्ते से। तो ये जो 3री अनुसूची है वो विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ और प्रतिज्ञान से है। ऑप्शन बी आपका जो राइट है। तो भाषाओं के जो जिसमें भाषाओं का वर्णन हुआ है वो अनुसूची कौन सी है? तो वो अनुसूची 8वीं है। 8वीं अनुसूची में भाषाओं का वर्णन हुआ है,
और इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल जो संविधान था उसमें 8 पहले 14 भाषाएं थीं 8वीं अनुसूची में, और 1967 में 21वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। और महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन भत्ते ये किसमें दर्ज हैं, तो ये आपके अनुसूची 2 में इनका उल्लेख किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं? अनुच्छेद 245, अनुच्छेद 246, अनुच्छेद 247, अनुच्छेद 248। तो अनुच्छेद 248 जो है उसमें जो अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र के पास रखा गया है। ऑप्शन डी आपका राइट है। चलिए, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 312 और अनुच्छेद 143। तो साथियों अनुच्छेद जो 312 है उसमें वर्णन किया गया है कि न्यायाधीश पर, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है। आपका ऑप्शन सी राइट है। चलिए, और अनुच्छेद 352 क्या है? अनुच्छेद 352 है राष्ट्रीय आपात। तो 352 राष्ट्रीय आपात, और राज्य आपातकाल 356 में है, और 360 में क्या है? 360 में है साथियों वित्तीय आपातकाल। चलिए आगे चलते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट सही है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? अनुच्छेद 380, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 60 और अनुच्छेद 51। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति संबंधित है? ये आपका अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 जो है भारत की विदेश नीति से संबंधित है। चलिए आगे चलते हैं। नीति आयोग भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जोड़ा गया था? तो संगठित किया गया था। तो ये साथियों अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 282 और अनुच्छेद 286 और डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों क्या है कि पहले जो नीति आयोग का पुराना नाम था योजना आयोग, तो जिसको कि 15 अगस्त 2004 को नरेंद्र मोदी जी ने इसका नाम चेंज करके नीति आयोग रख दिया। योजना आयोग का नाम चेंज करके 2014 में नीति आयोग कर दिया। तो 1 जनवरी 2015 को ये मंत्रिमंडल में एक प्रस्ताव के तहत राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, जिसको कि नीति आयोग, इसका जो इंग्लिश है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, तो ये इसमें कोई ऐसा अनुच्छेद नहीं है जिसके तहत इसका संगठित किया गया। तो इसका जो आपका ऑप्शन डी आपका राइट है, इनमें से कोई नहीं, यह सिर्फ नाम चेंज किया गया था। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 40वें संविधान संशोधन द्वारा, 39वें संशोधन द्वारा और 36वें संविधान संशोधन द्वारा। तो 36वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम जो था भारत का पहला राज्य, 22वां राज्य बना था। तो अच्छा क्वेश्चन है। चलिए पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 8 और ये आपका
सॉरी ये गलत है थोड़ा सा, अनुच्छेद 11 है। तो अनुच्छेद 6 इसका राइट आंसर है। अनुच्छेद 6 के अनुसार जो पाकिस्तान से आकर भारत में जो व्यक्ति आए थे उनको भारत की नागरिकता दी गई थी अनुच्छेद 6 के आधार पर। तो ऑप्शन ए आपका राइट है। चलिए, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए थे? 1950, 1949 और 1951 और 1952। नागरिकता के जो प्रावधान है वो लागू हुए थे 1949 में। ऑप्शन बी आपका राइट है। जब आपका संविधान बन के लागू हुआ था उस टाइम ही एक नागरिकता के प्रावधान भी लागू कर दिए थे। चलिए, तो सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति, और लगभग सारे बच्चों को पता ही होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, बीबी गिरी। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है जो सबसे ज़्यादा लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे थे। ऑप्शन ए आपका राइट है। लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जाती है? विघटन द्वारा, सत्रावसान द्वारा, स्थगन, इनमें से कोई नहीं। तो लोकसभा की जो बैठक है वो लोकसभा स्पीकर के द्वारा ये समाप्त की जाती है। इसका कोई विघटन, सत्रावसान, स्थगन है इसमें कोई नियम लागू नहीं करता है। ऑप्शन डी आपका राइट है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा उपाध्यक्ष। तो लोकसभा जो अध्यक्ष है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देता है। ऑप्शन डी आपका राइट है। चलिए, उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। तो राज्यपाल, उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। चलिए, ऑप्शन ए आपका राइट है। और आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो मेरा यहीं ख़त्म होता है, और फिर मिलते हैं आपको एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। और मुझे आशा है कि ये प्रैक्टिस सेट आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और इसी तरह मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊँगा, और जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही अच्छे साबित होंगे। और मुझे बच्चों आपसे एक बात कहनी है कि अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करें, और जिस भी मेरे साथी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।